हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइस टॉपिक को, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। उसकी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमारा बेसिक क्या होता है डाइस का, और केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था और क्वेश्चंस को किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 3 की, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन डाइस। हमारे जो भी खुले हुए पासे से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब बात आती है खुला हुआ पासा हमारा होता किस प्रकार का है, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इसी की। तो इस प्रकार का जो भी हमारा पासा होता है, जो भी हमारी डाइस होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज डाइस, या कहें हम बंद पासा। क्या कहेंगे? बंद पासा। या इसी के प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझे थे, विथ ट्रिक समझा था हम लोगों ने, और उसके सारे ही कॉन्सेप्ट को समझ लिया था केस 1 और केस 2 में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइडेड है, आप पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपन डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं खुला हुआ पासा। वह हमारा ये होता है। अब क्लोज्ड पासे में और हमारे जो खुले हुए पासे में, बंद पासे में और खुले हुए पासे में हमारा डिफरेंस क्या होता है? तो बंद हुए पासे में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 आपको सिर्फ 3 सरफेसेस दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम बात करें ओपन डाइस में या खुला हुआ पासा में, तो आपको देख पा रहे होंगे आपको 6 की 6 सरफेस आपको दिखाई दे रही है। तो यह हमारा होता है ओपन डाइस। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे DSSB में कई बार बनाए जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो हमारे ओपन डाइस से बनाया जाता है। तो ओपन डाइस से हमारा क्या पूछा जा रहा है? C के विपरीत होगा। तो यह डाइस है हमारी कौन सी? ओपन डाइस है, और पूछ रहा है C के अपोजिट में हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी ट्रिक पे आते हैं ओपन डाइस की। तो देखिए, इसमें हमारी 6 सरफेसेस होती हैं जो कि हमको विजिबल होती हैं, लेकिन हमको इसमें 3 सरफेसेस होती हैं जो हमको विजिबल होती है, मतलब कि हमको दिखाई देती हैं। अब बात आती है कि कौन सी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ओपन डाइस में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, प्रत्येक तीसरी सतह इस एक दूसरे के अपोजिट होती है। प्रत्येक तीसरी सरफेस कहें या सतह कहें, तीसरी सतह विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। यह बात आपको याद रखनी है, यह हमारी बहुत बड़ी ट्रिक है। इसी को हम लोग आज लगाने वाले हैं, और इसके सारे ही प्रश्न जितने बनते हैं वो इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें हमारा इसका कहने का मतलब आखिर क्या है? प्रत्येक तीसरी सतह। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, बताइए कि एक के अपोजिट हमारी कौन सी सरफेस आएगी, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया है प्रत्येक तीसरी सतह। तो हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1 2 3। थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 का अपोजिट हमारा क्या आएगा? 1 का अपोजिट क्या आएगा? 5। या हम कहें 5 के अपोजिट क्या आएगा? तो 5 के अपोजिट हमारा आएगा 1। तो यह दोनों आपस में क्या हो गई? एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब अगर पूछ लेता आपसे, बताइए 3 के अपोजिट में या 3 के विपरीत में हमारा क्या आएगा? या आपसे पूछ लेता 2 के विपरीत में क्या आएगा? तो हम पहले 3 का देख लेते हैं। तो अब कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 3 से। 1 2 एंड 3। तो हम कह सकते हैं 3 और 6 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। 6 अपोजिट है। अब अगर आपसे पूछ लेता 6 का, तो 6 का अपोजिट हमारा हो जाता है 3। तो आपको जिस भी नंबर का अपोजिट पूछेगा, आपको काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। 1 2 और 3, थर्ड नंबर पे जो भी आएगा वह हमारा उस नंबर का अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बचा, 4 बचा। तो अब हम कह सकते हैं 2 और 4 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। बस इतना सा फंडा है हमारे ओपन डाइस का या खुले हुए पासे का, बस इतना सा फंडा है, यही हमारी ट्रिक है। अब डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं कि हमारे जो भी अल्टरनेट हमारी सरफेस होगी वह एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। अल्टरनेट सरफेस का मतलब हमारी एक छोड़कर एक, मतलब
1 के अपोजिट हमारा क्या आएगा 5 आएगा, 3 के अपोजिट हमारा क्या आएगा 6 आएगा। तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट और 2 और 4 हमारा एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि यह दोनों ही सरफेस हमारी बच गई। जब दोनों सरफेस बच गई तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी अपोजिट हो जाएंगी। और इस डाइस के बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था और समझाया था, आप उसको देख सकते हैं। अब करते हैं अपने बेसिक का प्रश्न जो हमारा ओपन डाइस से बनाया जाता है। अब इसमें वही पूछ रहा है सी के विपरीत हमारा क्या होगा, सी के विपरीत पूछ रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सी से हमारा सी का विपरीत यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आया ई आया। तो बस हम ये कह सकते हैं 3 के अपोजिट हमारा क्या आएगा, 3 के अपोजिट हमारा ई होगा। और अगर आपसे पूछ लेता है ई के अपोजिट क्या आएगा, तो ई के अपोजिट हमारा सी आएगा। तो हम कह सकते हैं सी के अपोजिट हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता बताइए बी का अपोजिट हमारा क्या होगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 2 एंड 3। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है डी। तो बी और डी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। हम कह सकते हैं बी के अपोजिट में क्या आएगा डी, या आपसे पूछ लेता है डी के अपोजिट में हमारा क्या आएगा तो बी। अब हमारी ए वाली सरफेस और एफ वाली सरफेस बच गई। तो ए और एफ, अब एफ और ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगी अपोजिट हो जाएंगी। तो बस आपको 2 ट्रिकें मैंने बताई हैं। एक तो आप जिसका भी अपोजिट पूछे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करिए, जो थर्ड नंबर पे आपका आएगा वह उस हमारे नंबर का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। दूसरा है आपको अल्टरनेट जो भी सरफेसेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। आपको जो भी ट्रिक सरल लगी हो आप उसको करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ और भी प्रश्न। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को जो कि हमारे DSSB में बनाए गए थे। यह हमारे ओपन डाइस के जो प्रश्न है यह हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो जो मैंने बताया था वो बेसिक प्रश्न था, लेकिन जो प्रश्न आपका बनाया जाता है ओपन डाइस और DSSB के एग्जाम में वह इस प्रकार का प्रश्न होता है। देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है। बस आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन सा ओपन डाइस का, प्रत्येक हमारी तीसरी सतह विपरीत होती है, या आप कह सकते हैं अल्टरनेट जो भी सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं विपरीत होती हैं या अपोजिट होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अपोजिट निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट हमारा 1 है। अब इसी प्रकार से हम 3 और 3 का निकालेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। या आप वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं 1 2 3। तो 1 का अपोजिट हमारा 4 हो गया। अब 3 का निकालना है तो 1 2 3, 3 का अपोजिट हमारा 5 हो गया। अब हमारे पास बचा 2 और 6, तो यह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब मैंने लास्ट जो प्रीवियस क्लास ली थी, जो इसके पहले क्लास 1 थी, उसमें मैंने आपको बताया था जब कोई भी नंबर अगर हमारी एडजेसेंट सरफेस या संलग्न सतह पर मौजूद है तो वह उसके अपोजिट में नहीं हो सकता है। अब हमने इसके अपोजिट को निकाल लिया है। तब हमें पता है कि 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है। अब देखिए आपको एक बात, इसमें हमारे 2 के अपोजिट 6 है। जब 2 का अपोजिट हमारा 6 है तो 2 की एडजेसेंट सरफेस पे कैसे आ सकता है, तो हमारा यह नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारा अपोजिट है तो एडजेसेंट सरफेस पे कैसे आ जाएगा। मान लीजिए एक मार्कर ऊपर है, एक मार्कर नीचे है। जब एक दूसरे के अपोजिट में है तो यह इसके बगल में कैसे आ सकता है। उसी प्रकार से यह हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, 2 5 3 दे रखा है। अब देखिए 3 का अपोजिट हमारा 5 है, 3 का विपरीत हमारा 5 है, तो यह एडजेसेंट सरफेस पे लिखा हुआ है, तो यह वाला भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखते हैं 4 5 6, 4 का देख लेते हैं। 4 का अपोजिट हमारा क्या है 1 है, 1 नहीं मौजूद है। हमारा 5 का अपोजिट क्या है 3 है, 3 भी नहीं मौजूद है। 6 का अपोजिट हमारा 2 है तो नहीं मौजूद। अब हम कह सकते हैं ये वाला हमारा घन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उसका अपोजिट है और एडजेसेंट सरफेस पे मौजूद है। लास्ट वाला देख लेते हैं, 3 का अपोजिट हमारा 5। देखिए यहीं से मिल गया हमको 3 का अपोजिट जब हमारा 5 है तो इसकी एडजेसेंट सरफेस पे कैसे मौजूद हो सकता है। आप बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को
आप अपोजिट निकाल लेंगे तुरंत। अपोजिट निकालने के बाद आप बाई ऑप्शन चले जाएंगे। आप ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब कोई नंबर अपोजिट है तो उसकी एडजेसेंट सरफेस पे मौजूद ही नहीं होगा। देखिए मैंने 3 ऑप्शन को ऐसे ही काट दिया था, बचा हमारे पास एक, वो हमारा राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं DSSSB 2022 में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। यह भी हमारा ओपन डाइस है क्योंकि इसमें हमें कितनी सरफेसेस दिख रही हैं, 6 सरफेसेस हमको दिख रही हैं। यह हमारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला वही फंडा हमारा अपोजिट निकाल लेते हैं। प्रत्येक हमारी तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो डी का अपोजिट हमारा हो जाएगा जेड, यहां पर हैच का अपोजिट हो जाएगा हमारा डॉलर। ये दोनों हमारे अपोजिट हो गए। बचा हमारे पास एम, तो एम बचा, एम का अपोजिट हमारा हो जाएगा @ हमने सभी के अपोजिट निकाल लिया। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा जा रहा है, कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं, यह घन हम देखते हैं पहले। यहां पर हमको पता है एम डॉलर @ देख, तो हम एम का अपोजिट चेक कर लेते हैं। एम का अपोजिट हमारा क्या है? @ ये इसकी एडजेसेंट सरफेस पे ही मौजूद है, तो ये अपोजिट हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा हो गया गलत। अब हम देखते हैं, फिर से हम एम का अपोजिट देख लेते हैं। एम का अपोजिट हमारा @ मौजूद नहीं है। डी का अपोजिट देख लेते हैं। डी का अपोजिट हमारा क्या है? जेड भी मौजूद नहीं है। अब देख लेते हैं डॉलर का अपोजिट हमारा क्या था? डॉलर का अपोजिट, तो यही वाला हमारा डायग्राम, यह वाला घन हमारा बनाया जा सकता है। आप और भी देख सकते हैं, चेक करवा देते हैं हम आपको और भी। यहां पर डॉलर है, @ है और डी है, तो हम डॉलर का अपोजिट चेक कर लेते हैं। डॉलर का अपोजिट हमारा क्या है? @ है, तो ये @ हमारा यहीं पर, डॉलर का अपोजिट हमारा हैज है, तो हैज हमारे इसकी एडजेसेंट सरफेस पे मौजूद है, तो ये अपोजिट है, हमको पता है, तो ये एडजेसेंट सरफेस पे क्या कर रहा है, तो यह भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं एक और घन जो दे रखा है, हमारा दिया हैज एम @ हम हैज का चेक कर लेते हैं। हैज का हमारा है डॉलर, अपोजिट नहीं मौजूद है, कोई बात नहीं। एम का चेक कर लेते हैं। एम का अपोजिट हमारा @ देखिए @ मौजूद है, तो हमारा यह वाला घन भी नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सा फंडा आपका ये है ओपन डाइस को करने का। इस टाइप के प्रश्न, सबसे पहले आप क्वेश्चन का अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट कैसे निकाल लेंगे? प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होगी, या हमारी अल्टरनेट सरफेसेस जो भी होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगी, या कहें विपरीत होंगी। आपने अपोजिट निकाल लिया, जब हमको अपोजिट पता लग गया तो वह नंबर उसकी एडजेसेंट सरफेस पे मौजूद ही नहीं हो सकता है, तो आप बाय ऑप्शन क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना केस नंबर 4। केस नंबर 3 हमारा खत्म हो गया, जितने भी ओपन डाइस के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, एक बात हमको आपको और बता देते हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 ऐसा नहीं है कि 2 यहीं पर फिक्स है। 2 को हम चाहे तो यहां पर भी खिसका सकते हैं, 2 यहां पर भी आ सकता है, 2 इस पोजीशन पे भी आ सकता है 4 के बगल में, चाहे तो हमारा 2 5 की पोजीशन पर भी आ सकता है यहां पर भी 2, तो ऐसा कोई भी गलत नहीं हो जाएगा। 6 की बात करें तो 6 हमारा यहां पर भी आ सकता है, 6 हमारा यहां पर भी आ सकता है, 6 बात करें तो हमारा यहां पर भी आ सकता है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं केस नंबर अपने 4 को, जिसमें हमारे 2 से ज्यादा डाइस दिए जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं, वो क्वेश्चन वैसे बनाया नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 4 को। चलिए देख लेते हैं अपने लास्ट केस को, जो कि है हमारा चौथा केस, जिसमें आपको 2 से अधिक अवस्थाएं दिखाई जाएंगी। अब हमारा प्रश्न किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का प्रश्न होता है। यह मैंने खोलकर दिखा दिया। देखिए, जैसे कि हमारा 3 लिखा है, 4 लिखा है और 1 लिखा है। इसकी जो भी हमारी लाइंस हैं, जैसे ये मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन यही, इसी को इस प्रकार से लिख दिया गया है, इस प्रकार से 3 4 1। ये भी हम ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये हमारा डाइस नहीं है, यह हमारे डाइस है। एक ये डाइस, एक ये डाइस, एक ये डाइस, एक ये डाइस। इसमें आपको 4 डाइसेस दे रखी हैं और पूछ रहा है कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा। अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, तो मैं इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, कैसे करें क्वेश्चन को। आपसे पूछा क्या है? 6 के विपरीत ने पूछा है, तो आप चारों में से देख लीजिए कोई ऐसा कॉमन, आप 2 ऐसे डाइस देख लीजिए जिसमें से नंबर्स हमारे कॉमन हो। जैसे कि हमें दिख रहा है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें हमारे 6 है। जब 2 नंबर हमारे सेम हो गए दोनों ही डाइस में, तो हम कह सकते हैं 6 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5, या हम कहें 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6।
तो हमारा 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इन क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि कोई भी दो डाइसेस को आप देखिए, कोई भी चारों में से कोई भी दो डाइसेस को देखिए, उनमें से देखिए कौन सा नंबर दोनों में सेम है। जो सेम है आप उसमें जो हमने बताई है ट्रिक्स आप लगा दीजिए। मान लीजिए दोनों में से कोई हमारा एक ही नंबर सेम होता तो हम वो ट्रिक लगा दीजिए सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और अपोजिट सभी के निकाल लेने हैं। जब आपको अपोजिट पता लग जाएगा तो आपका आंसर भी तुरंत मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनाया गया है और बनने की संभावना भी बहुत ही कम है। ओपन डाइस, सिंगल डाइस या डबल डाइस के ही आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आई होप मैं आप सभी को डाइस चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूंगा। मैंने सभी ट्रिक आप लोगों को दी है, सभी केसेस बनने वाले डाइस के मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। जैसा कि हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक भी पढ़ लिया, हमने दूसरा पढ़ा था डिक्शनरी, तीसरा हम लोगों ने डाइस, 3 चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया, जिसके कम से कम हम लोग 5 से 6 नंबर हम लोग 20 में से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।